रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आसिया सिद्दीकी और आप देख रहे हैं बसीरत ऑनलाइन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी अहम मौजू पर, और वो है बिहार इलेक्शन। बीजेपी ही वाहिद ऐसी पार्टी है जो बिहार इलेक्शन काफ़ी संजीदगी के साथ लड़ रही है, और बाकी सेक्युलर कहलाने वाली पार्टियां इस इलेक्शन को संजीदगी के साथ नहीं ले रही हैं। ये बात हम इस तरह से कह सकते हैं क्योंकि ये सेक्युलर कहलाने वाली पार्टियां सेक्युलर वोटों और सेक्युलर उम्मीदवारों के चक्कर में वोटों को मुत्तहिद करने की बजाय मुंतशिर करने का काम कर रही हैं। अभी यहाँ पर एक बात हमें समझनी ज़रूरी है, सेक्युलर पार्टियां मतलब क्या। तो हिंदुस्तान में आजकल ये चलन आम हुआ है कि सेक्युलर पार्टियां मतलब वो पार्टियां जो या तो बीजेपी मुखालिफ हैं या तो उन पार्टियों ने कभी बीजेपी के साथ किसी भी तरह का जोड़, किसी भी तरह का गठबंधन नहीं किया हुआ है। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो हमें यहाँ पर अच्छी तरह से समझनी है वो ये कि इस वक्त बिहार में इलेक्शन लड़ने वाली पार्टियों में कौन कौन सी पार्टियाँ शामिल हैं। तो इस वक्त बिहार में इलेक्शन लड़ने वाली पार्टियों में बीजेपी, जेडीयू, लोजपा, आरजेडी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, ये पार्टियां शामिल हैं। और इसके अलावा भी कई पार्टियां हैं जैसे मजलिस, बीएसपी, एसपी, रालोसपा वगैरह वगैरह। गुज़िश्ता चंद सालों से सिंगल पार्टी निज़ाम का सिस्टम टूट चुका है और बहुत सारी पार्टियां मिलकर इत्तेहादी पार्टियां बनाती हैं और हुकूमत चलाने की कोशिश करती हैं और इलेक्शन लड़ती हैं। बेसिकली आम तौर पर क्या होता है कि इन इत्तेहादी पार्टियों की ये कोशिश होती है कि इनके मुफादात की तकमील होती रहे, और जब तक इनके मुफादात की तकमीलें होती हैं, जब तक इनको इनकी मन चाही वज़रातें मिलती रहती हैं, मन चाहे सीटें मिलती रहती हैं, तब तक इनका इत्तेहाद कायम रहता है। लेकिन जैसे ही इन्हें इस बात का एहसास होने लगता है कि अब इस इत्तेहाद से कोई भी फ़ायदा नहीं है, तब क्या होता है, इत्तेहाद टूट जाता है। और हम आवाम के सामने ये बात काफ़ी अच्छी तरह से रख दी जाती है कि आपके फ़ायदे के लिए, आपकी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने इस इत्तेहाद को ख़त्म कर लिया, और ये चीज़ सदी की सबसे बड़ी झूठ होती है। मिसाल के तौर पर आप 2015 का इलेक्शन ले लें। 2015 के इलेक्शन में यही हुआ था, जब नीतीश को इस बात का एहसास हुआ कि बीजेपी में उनकी कोई जगह नहीं रह गई, बीजेपी में उनकी किसी भी किस्म की इज्जत बाकी नहीं रह गई, उस वक्त नीतीश जी ने क्या किया कि बीजेपी का साथ छोड़कर वो आरजेडी कांग्रेस में आकर शामिल हो गए, उनके साथ हाथ मिला लिया। लेकिन फिर बीजेपी को कुछ एहसास हुआ, बीजेपी ने नीतीश जी को किसी किस्म का लालच दिया, और उस लालच के चक्कर में नीतीश जी क्या किए, दोबारा बीजेपी के साथ मिल गए, दोबारा बीजेपी के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया। इस तरह की बहुत सारी मिसालें आपको मिल जाएंगी। अभी यहाँ पर जो तीसरी चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है वो ये है कि इसी तरह का जो इत्तेहाद खेल है वो बिहार में खेला जा रहा है। अभी इसमें दो पार्टियाँ शामिल हैं, एक यूपीए, दूसरा एनडीए। एक इत्तेहादी पार्टी में बीजेपी, नीतीश जी और मांझी जी शामिल हैं, जिसे हम कहते हैं एनडीए, और दूसरी पार्टी में आरजेडी, कांग्रेस और कम्युनिस्ट, ये पार्टियां शामिल हैं, जिसे हम कहते हैं यूपीए। और अगर देखा जाए तो यही एनडीए और यूपीए पार्टियां इत्तेहाद के साथ और काफ़ी अच्छा मुकाबला करने की कोशिश कर रही हैं, और बाकी इत्तेहाद जो हमें बिहार में इस वक्त नज़र आ रहा है वो सारे इत्तेहाद मशकूक हैं। और बहुत से सियासी पंडितों का ये मानना है कि इस मशकूक इत्तेहाद की, जो भी मशकूक इत्तेहाद बिहार में अभी बने हुए हैं इन पार्टियों के थ्रू, इनकी स्क्रिप्ट दिल्ली में बैठकर पहले ही लिखी जा चुकी है, और इसी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ये इत्तेहादी पार्टियां बिहार में इत्तेहाद बनाए हुए हैं और वोट को काटने की कोशिश कर रहे हैं। चौथी चीज़ जो हमें यहाँ पर समझनी ज़रूरी है, ये काफ़ी ज़रूरी चीज़ है, इसे आप ध्यान से सुनिए और समझिए। बीजेपी की एक बहुत ही पुरानी और इत्तेहादी पार्टी है। अब ये इत्तेहादी पार्टी अभी भी मरकज़ी हुकूमत में इत्तेहादी पार्टी है, लेकिन इस वक्त बिहार में ये इत्तेहादी पार्टी बीजेपी के साथ में इत्तेहाद ना बनाते हुए, बीजेपी के साथ इलेक्शन ना लड़ते हुए अलग इलेक्शन लड़ रही है, और ये पार्टी अपने उम्मीदवारों को नीतीश जी के उम्मीदवारों के सामने खड़ा कर रही है। अब ये बात आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि इस पार्टी का मकसद क्या है,
क्यों ये पार्टी अपने उम्मीदवारों को सिर्फ नीतीश के उम्मीदवारों के सामने खड़ा कर रही है और उन इलाकों में अपने उम्मीदवारों को खड़ा नहीं कर रही है जिन इलाकों में ऑलरेडी बीजेपी के कैंडिडेट्स मौजूद हैं। सीधे सीधे बात ये बनती है कि बीजेपी ये चाहती है किसी भी तरह से नीतीश की सीटें कम हो जाए, किसी भी तरह से नीतीश की जो इमेज है बिहार में उसको डाउन कर दिया जाए और बिहार की सीट पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया जाए। अभी ये कहानी, ये सारी चीज़ें बीजेपी ने काफ़ी पहले से प्लानिंग की हुई है, ये सब कुछ प्री प्लान्ड है। और अगर देखा जाए तो हालात के मुताबिक ये भी हम कह सकते हैं कि वज़ीर आला भी चुन लिया गया है। बिहार का जो वज़ीर आला है वो भी चुन लिया गया है। इसकी एक सिंपल मिसाल हम ले सकते हैं, जिस तरह से बीजेपी के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, जिनका राज यूपी पर है और यूपी जंगल राज बना हुआ है ना, सेम उसी तरह का जो राज है जंगल राज वो अब बिहार पे भी बीजेपी कायम करना चाहती है। और इसी तरह से बिहार इलेक्शन को लेकर भी काफ़ी तरह के भड़काऊ बयानात सामने आ रहे हैं। इसकी एक मिसाल बीजेपी के सीनियर लीडर नित्यानंद राय की है। उन्होंने अपने भड़काऊ भाषण में कहा है कि आरजेडी कांग्रेस अगर बिहार में जीत जाती है तो कश्मीर के आतंकवादियों को बिहार में पनाह मिलेगी। पनाह लेने के लिए कश्मीर के आतंकवादी। जैसे कि पिछले इलेक्शन में साबिक सदर और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा था कि आरजेडी कांग्रेस अगर बिहार में जीतती है तो खुशी के पटाखे पाकिस्तान में फूटेंगे। बीजेपी की शुरू में कोशिश ये थी कि सुशांत सिंह राजपूत के मसले को मुद्दा बनाकर बिहार में इलेक्शन लड़े, लेकिन बीजेपी को उस चीज़ में खासी कामयाबी नहीं हुई और बीजेपी ने अपने पुराने हथकंडे को, हिंदुत्व कार्ड को अपनाया और वो खेल अभी भी जारी है। बीजेपी किसी भी तरह से बिहार का इलेक्शन जीतना चाहती है। दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी बात और समझने वाली बात यह है कि हम किस होशमंदी के साथ और होशियारी के साथ अपने वोटों का इस्तेमाल करते हैं। आप बगैर डर और बगैर खौफ के उन उम्मीदवारों को चुनें जो आपके दर्द को समझ सके, जो आपकी परेशानियों को समझ सके और आपके लिए अपनी आवाज़ ईवान में उठा सके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि हमारी तमाम वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसी के साथ अब दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।